बाबा। आइए सर। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ मिल गए। क्या हो गया बाबा? अभी तुम्हारे चचा से मिल के आया हूँ। बाबा, अंकल को उस औरत ने बहकाया। मैं चाहता हूँ कि आप भी जान लें ये बात। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो यूसुफ, पहले बताओ ये ड्राइवर वाला मामला क्या है? अजलान तुमसे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। सब कुछ वैसे ही है जैसा अजलान ने बताया। क्या मतलब? सब बताया तो था बाबा। मैं यूसुफ से पूछ रहा हूँ। जनाब, हमने ड्राइवर को बयान देने के पैसे दिए, मजबूरन करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ बाबा, दुआ की असलियत को सामने लाने के लिए मैंने ये सब मजबूरी में किया। तुम्हारे चचा कहते हैं कि दुआ के खिलाफ साजिश हुई है, ज़ैनब ने कहा। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? वो औरत तो मेरी दुश्मन है और अब जाहिर है अंकल को तो बहकाना ही था उसने। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे ये बताएं कि वो मेरी बच्ची को अगवा करके कहाँ ले जा रही थी। कहिए ना बाबा कि आपको अब भी मुझ पर शक है। मैंने कानूनी तौर पर अपनी बेटी को हासिल किया। वो लोग फजूल की बातें कर रहे हैं तो आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अब मैं अंकल से नाराज हूँ। बस करो, बहुत हो गया। उसकी जिंदगी भी मुतासिर हुई है। वो एकतरफा सोचेगा ये नॉर्मल है। शादी की लेकिन घर नहीं बसा सका। मैं गया था उनके पास, उन्होंने चीख पुकार कर निकाल दिया कमरे से। तुम्हें अपने चचा से माफी मांगनी होगी। जनाब, फिक्र ना करें, मैं उमर साहब से बात कर लूंगा। समझ गए ना? ठीक है। ओए ओए ओए, दादी की जान, दादी कुर्बान जाए तुम पर। आई अब क्या हो गया? ये देखिए देखिए। अरे नायला, इस फोन को बच्ची से दूर रखो तुम। क्या हो गया अम्मी? क्या तुम्हें नहीं मालूम? कहते हैं इसमें नुकसानदेह शुआएं होती हैं। लाओ मुझे तो, मैं देखती हूँ। ये देखिए। किसी लड़की के हिजाब की तकरीब है। हाँ, ये कौन है नायला? हाँ बिल्कुल, बस एक सवाल, ये कौन है ना? क्या मतलब तुम्हारा? ये कौन है? बस कोई है। मैंने भी हिजाब देना शुरू किया था। मेरे लिए कोई जश्न क्यों नहीं मनाया? ये लोग तो शादी जैसा जश्न मना रहे हैं। किस जश्न की बात कर रही हो? तुम एक बालिग औरत हो और तुम तो काफी अरसे से हिजाब कर रही हो। तुम्हें तो हर चीज चाहिए होती है नायला। तुम्हारे हिजाब का भी हम सबको मिलकर जश्न मनाना चाहिए था, यही चाहती हो ना तुम? ये क्या बात हुई? जब से ये बच्ची आई है मेरी अहमियत ही खत्म हो गई है। तो क्या तुम अब इस बच्ची से भी जलने लगी हो? अम्मी, मैं जल नहीं रही हूँ, मैं बस हक मांग रही हूँ। मैंने बेबी शावर का कहा था, वो भी नहीं करवाया। अब मैं कोई जश्न मनाना चाहती हूँ तो आप वो भी नहीं करने दे रहे। लेकिन दुआ के कहने पे तो सब हो जाता था। मैं हमेशा पसे मंजर होती हूँ। मैं इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, फिर भी मुझे नजरअंदाज किया जाता है। मैं क्या करूँ? बच्चे को अगवा करवाऊं जैसे दुआ ने किया? अरे बात सुनो नायला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी करेंगे। सच में अम्मी? मैं चाहती हूँ अच्छा सा डेकोरेट भी हो। ठीक है, इस सब में नूर तुम्हारी मदद करेगी। क्या हम नायला के लिए भी वैसा ही जश्न करेंगे जैसे नॉर्मल लड़कियों के लिए होता है? मेरी अभी उम्र ही क्या है। बिल्कुल। बस बहुत हो गया, ठीक है? मैंने कह दिया ना, हम ऐसा करेंगे। कल हम मुस्तफा के रेस्टोरेंट में करेंगे। जबरदस्त, फिर मैं सबको फौरन इत्तला दे देती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए अचानक कल कौन सा जश्न, और वो भी रेस्टोरेंट में? आप क्या कर रही हैं? दुआ की फैमिली समझेगी। हम ये सब कुछ जिद में कर रहे हैं। समझने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे उन लोगों को हमारी कौन सी परवाह है। नायला की खुशी के लिए थोड़ी सजावट करेंगे, केक काटेंगे, जश्न मनाएंगे ताकि इसका दिल बहल जाए और ये खुश हो जाए। इसमें क्या बुराई है? चले ठीक है अम्मी, फिर मुझे जाना चाहिए। कल एक जश्न है जिसके लिए तैयार होना है। फिर कल मिलते हैं बेटी।